सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL 11 स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। और इसके साथ ही मैं हूं सैयद फैसल करीम। वेल, माय को-एंकर सादिया सैमसन इज सेलिब्रेटिंग हर ईस्टर। तो तमाम तर देखने वालों को दुनिया में जो कोई जहां जहां मना रहा है उसको बहुत बहुत मुबारक। इसको एंजॉय करें विद पीस एंड प्लीज दुआ करें कि इस दुनिया में अमन कायम हो और सब अमन और शांति से रह सकें। विद दैट, बहुत ही जबरदस्त मैच आज का, एंड इट वाज क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। बट द इशू इज कि जिस रेड हॉट फॉर्म में मुल्तान इस वक्त आ गई है उसको अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। बिकॉज मुल्तान प्लेड एब्सोल्युटली आउट ऑफ देयर स्किन्स और क्वेटा वाज वे टू शॉर्ट टुडे। वेल, इससे पहले कि हम अपने पैनल की जानिब जाएं, लेट्स गो फर्स्ट टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन ऑफ द डे ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। PSL के रवां सीजन में अब तक सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने स्कोर किए? A. शामिल हुसैन, B. समीर मिनास, C. साजिद फरहान, D. हसन नवाज। तो दीजिए सही जवाब और हकदार ठहरिए बोल के गिफ्ट हैम्पर का। वेल, विद दैट लेट्स गो टू द मैच सेमरी। एंड आज का मैच जो कि दोनों टीम्स के लिए बड़ा जरूरी था। एंड द थिंग इज के आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। और ये बिल्कुल कल की तरह हुआ है। दिस हैपेंड लाइक यस्टरडे, कि जब पहले जो टीम आई बैटिंग करने उससे इनिशियली संभल ही नहीं सका, और जिससे बिल्कुल ही इनिशियली नहीं संभल सक रहा है वो टीम जो है वो जो है इट्स एंडिंग इन द लूजिंग कॉज। वेल, आज शुरुआत बहुत ही बुरी हुई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, एंड दे लॉस्ट 2 विकेट्स ऊपर नीचे। देन सऊद शकील जो कि आज नीचे के नंबर पे आए और जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं टू नेगेट द स्पिन, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और उनके साथ कोशिश रही सबकी कि चिप इन करें। इनिशियली हसन नवाज चिप्ड इन, उसके बाद जेकब्स ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स पे आउट होते गए क्वेटा के खिलाड़ी। रेज द मैच समरी, सऊद शकील विद द टॉप स्कोर जिन्होंने बनाए 56 रन, और उसके साथ जेकब्स जिन्होंने आखिर में आके ऑन स्लॉट किया, सिर्फ 1 रन से वो अपनी नेफ सेंचुरी से दूर रहे, 49। अहमद दानियाल, वेल यस, इस पे हमें अंदर की खबर लेनी कि अहमद दानियाल के साथ हुआ क्या है, क्योंकि तीसरे रन के चक्कर में उन्होंने क्या पुल किया, क्या पुश किया, वो हो गए हैं बाहर फिलहाल। और 22 रन उन्होंने किए। और हसन नवाज एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर आउट हुए व्हेन ही वाज लुकिंग गुड टुडे, 20 रन। विद दैट, जो बॉलिंग रही जनाब मुल्तान सुल्तान्स की, आज जब मोहम्मद नवाज बॉलिंग करने आए तो पहले बॉल पे जो है वो रमीज राजा ने कहा कि यार ही इज लुकिंग फ्लैट, और दूसरे ही बॉल पे उन्होंने जो स्पिन किया है ख्वाजा नाफे उसको पढ़ ही नहीं पाए। सो मोहम्मद नवाज विद 3 विकेट्स टुडे। एंड अरफात ब्रदर्स की तो भाई क्या ही बात है, कल दिन था छोटे का, आज दिन था बड़े का। तो अरफात मिनाज जो है उन्होंने जो है आज 2 विकेटें हासिल की, अगेन शोइंग द थिंग के ही इज अ गुड ऑलराउंडर। एंड देन एश 1 विकेट के साथ। एंड व्हेन मुल्तान सुल्तान्स केम टू बैट, इट वाज एन एब्सोल्यूट हरिकेन ऑफ स्टार्ट। एक बार फिर साहबजादा फरहान एंड स्टीवन स्मिथ गेव एन आउटस्टैंडिंग स्टार्ट। साहबजादा फरहान के आउट होने के बाद भी कुटाई जो है वो जारी रही क्वेटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स की, और ज्यादा कोई कुछ कर नहीं सका। देयर इज नथिंग टू टॉक मच अबाउट दी बॉलिंग ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और इसी के साथ लेट्स नजर डाल देते हैं पॉइंट्स टेबल पे भी, क्योंकि अब इतने मैचेस तो हो ही गए कि समझ में आ जाए कि भाई कौन कहां है और कैसे है और क्या कर रहा है। और कराची किंग्स कल तक टॉप पे थी, लेकिन देखो कौन आया, मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप कर रहा है विद 6 पॉइंट्स, और कराची किंग्स दूसरे नंबर पे आ गई है। इस्लामाबाद इज ऑन द 3rd, लाहौर इज 4th। रिमेंबर कि टॉप 4 ने क्वालिफाई करना है आगे के लिए। और इसमें से एक पिशावर है जो कि लगता है कि हो सकता है वो ऊपर जो है वो अपने आप को पुश करे। बहुत कम मैचेस अभी खेले हैं, लेकिन ये क्वेटा ग्लैडिएटर और इसके साथ साथ पिंडीज और उसके साथ साथ हैदराबाद, मैं आपको बताऊं हैदराबाद किंग्समैन जो है ना वो मीम बनाने में इस वक्त नंबर 1 पे, लेकिन परफॉर्मेंस में बिल्कुल नीचे। लेट्स गो टू आवर पैनलिस्ट नाउ, वी हैव गॉट तनवीर अहमद अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को जनाब। ओके भाई तनवीर भाई, आज का मैच और मुल्तान सुल्तान अब जिस फॉर्म में आती जा रही है ना,
तो अच्छी दावेदारी दे रही है और ख़ास तौर पे टू द टॉप टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, इनको अच्छी टक्कर दे रही है आज की परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विथ यू। देखिए, जब टर्नर को कैप्टन बनाया था ना, तो शायद हम सब ये सोच रहे थे कि यार इसको कहाँ से कप्तान बना दिया, क्योंकि ना इतना आइडिया, ना उस लेवल का कोई प्लेयर हमें नज़र आता है कि यार स्पेशलिस्ट T20 का बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन आप हमेशा नोट करना कि ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजीज़ होती है ना, वो कोशिश ये करती है, हमने पाकिस्तान नहीं डिफरेंट लीग्स में भी हमने देखा है कि वो ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड हो गए, इनको ज़्यादा थोड़ा सा वो सोचते हैं कि इनको ज़रा कप्तान बनाएं, ठीक है। या कोचिंग स्टाफ में भी इन जैसे लोग, इन्हीं कंट्री के लोग लाए जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये बहुत एग्रेसिव लोग हैं, और वो है भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है, सिर्फ जीतना जीतना है, हारना तो है नहीं, इनकी सोच में नहीं है, जो कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र भी आता है। तो मेरे ख्याल में उसको देखे फ़ायदा इस वजह से भी हुआ क्योंकि उसके साथ जो प्लेयर्स हैं, स्मिथ उसके साथ है, फ्लिपी उसके साथ है, ठीक है, सिडल उसके साथ है, मतलब ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और ये चारों जो ऑस्ट्रेलियन है वो इसकी हर मैच में खेल रहे हैं, हर मैच में ये चारों खेल रहे हैं, उससे भी उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। फिर उसके बाद हम बार बार बोलते हैं कि आपके जो लोकल प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर खेले हों, आप साहबजादा फरहान की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं, जो देखने में नज़र आ रहा है, वो है शान मसूद। तकरीबन अगर ओवरऑल देखें तो 1500 से ज़्यादा वो रन कर चुका है PSL के अंदर, और कहाँ? मिडिल ऑर्डर, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। अब वो आज के मैच में भी उसने बड़ी ज़बरदस्त ये जो है वो इनिंग खेली। अगर हम ये सबसे ज़्यादा रन्स PSL में जिसने किए हैं, टॉप 10 में 4 प्लेयर्स आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान के, जिसमें स्मिथ भी है, साहबजादा फरहान है, टर्नर है और शान मसूद है। बॉलिंग में कोई टॉप 10 में नहीं है इनके। इसका मतलब ये है कि उनको आइडिया हो गया है। लास्ट मैच में भी जो टीम खेली, आज के मैच में सेम टीम खेली, ठीक है। हालांकि वो जो क्या नाम है उसका, वो इलियास जो है, इलियास जिसने एक ओवर में कितने रन दे दिए, वो फिर मैच खेला आज का, वो आज का मैच खेला है, ठीक है। तो उन्होंने चेंजिंग नहीं की, उन्होंने पूरी उसी टीम के साथ गए वो, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि वो मैनेजमेंट जो है वो समझ गई है, कप्तान सब मिलके, कि नहीं अब इस टीम को इसी तरह कंटिन्यू लेके चलना चाहिए, ठीक है। कोई चेंजिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, उस वक्त तक कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक जो है हमारी टीम एक टारगेट अचीव ना कर ले, या हम अगर मैचेस हारें भी तो हमारी टीम को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस वक्त जो टीम है सेटल होती नज़र आ रही है। आज के मैच में देखें 7 बॉलर यूज़ किए हैं, अब जिसमें टर्नर खुद भी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस भी हैं। अरफात मिनाज जिस तरीके से उसने बॉलिंग की, उसने 2 विकेट्स लिए, लेकिन आज के मैच में आउट हुआ। पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग भी की, छक्के वक्के भी लगा लेता, हालांकि उसकी जान नज़र नहीं आती उसकी और समीर मिनाज की, कि छक्के वक्के भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी को देखते हुए कम से कम हमारे लोगों को ये ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि पावर हिटिंग सिखाई नहीं जाती, ये नेचुरल चीज़, ये नेचुरल भी होती है। कुछ प्लेयर होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं, जान ही नहीं होती, लेकिन वो टाइमर इतने अच्छे होते हैं तो वो छक्के मार लेते हैं। तो मतलब यानी इनकी जो टीम इस वक्त जो मुझे नज़र आती है, वो बहुत अच्छी और बहुत बैलेंस टीम नज़र आती है। ऑल राइट, बिफोर वी गो टू अब्दुल गफ्फार भाई, ज़रा आज का जो स्कोरिंग ब्रेकडाउन है उस पर नजर डाल लेते ताकि हमें पता चले कि ये मैच जो है वो चला किस तरीके। नो द स्कोरिंग ब्रेकडाउन प्लीज। थैंक यू। ओके, सो पावर प्ले में ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो थे वो बैकफुट पे चले गए थे, 2 विकेटें उनकी चली गई थी और 47 रन उन्होंने किए थे। उसका तकाबुल करें मुल्तान सुल्तान से, ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान के पास जब थी एक चीज के भाई हमें इतना करना है, दे वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग, और 47 के मुकाबले में 83 मेरे ख्याल से पावर प्ले में ही ये मैच खत्म हो गया था। ऑल्दो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी कंसोलिडेशन की कोशिश की, बट अगेन कुडोज टू द मुल्तान बॉलर्स के जिन्होंने उनको खींच के रखा, और जब खींच के रखा तो फिर आगे उनको बढ़ने नहीं दिया। और फाइनल ओवर में 47 रन ही सिर्फ थे और उसके बाद कुछ बचता नहीं है। एंड देन वो अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि द फोर्स वर तकरीबन सेम, अमाउंट ऑफ सिक्सेस जो है वो भी तकरीबन सेम थे, एंड दे यू गो अमाउंट ऑफ रन्स इन बाउंड्रीज जो है वो मुल्तान के भले से 6 रन कम थे, बट जिस तरीके से आज बैटिंग की है। नाउ लेट मी गो टू गफ्फार भाई। गफ्फार भाई बहुत ही जबरदस्त, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हु, फॉर साहबजादा फरहान। क्या जबरदस्त फॉर्म, पिछले मैच की फॉर्म कैरी करते रहे और इस मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आई वुड हैव लव के यार वो ना मारते अलजारी जोसेफ को, और थोड़ा सा उठे हुए बॉल पे मुझे वर्ल्ड कप वाला भी बॉल याद है जो हार्दिक पांड्या ने किया था, थोड़ा सा उठा हुआ बॉल वो चला देते हैं, और फिर आज भी तो हाँ कुछ है कमजोरियां, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर साहबजादा फरहान। हाउ हैप्पी आर यू फॉर साहबजादा फरहान एंड मुल्तान सुल्तान? देखिए, साहबजादा फरहान तो इस पर रेवोल्यूशन बने हुए हैं,
पिछले 18 महीने में 5 से 6 सेंचुरियाँ वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करना, तो वो बहुत रिलायबल ऑप्शन है। और जो उन्होंने अपनी जो साख है ना वो वाकई बनाई है। लेकिन जब शुरू में आए थे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की तरह शायद डोमेस्टिक के ही परफॉर्मर रहे Shadow हो जाए। बट ही प्रूव मैनी रॉन्ग इंक्लूडिंग मी, कि उनकी फिर कंसिस्टेंसी आई, शॉट मेकिंग, दिल बड़ा करके खेल रहे हैं, बुमराह को छक्के मार रहे हैं, जहां वर्ल्ड कप में उनको रन बनाने थे तो वहाँ खुलकर खेले, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। ये नहीं कि 30 40 50 तेज करके आउट हो जाऊं। लेकिन मैं मुल्तान सुल्तान पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए हम जब तनकीद करते हैं ना तो वो भी खुलकर करते हैं, तो तारीफ भी वैसी होनी चाहिए। मुल्तान सुल्तान को सीजन से पहले बड़े मसले मसाइल इस टीम के साथ हुए, यहाँ तक कि जो इनकी आपने देखा कि जिस तरह से इनको टीम मिली, एक तरह से ऑक्शन के बाद मामला आगे पीछे हुए, बट बेहतरीन टीम सेलेक्ट की जिसने भी की। और ख़ास तौर पर जैसे तनवीर भी कह रहे थे कि एशर टर्नर ने हम सबको गलत साबित किया। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनका बीबीएल का जो एक्सपीरियंस था, लगता है कि जो मैनेजमेंट बैठी है वो बड़ी क्लियर थी। आप बड़ी टीम ले आओ, रावलपिंडी में नसीम भी हैं, आमिर भी हैं, बड़े बड़े और नाम भी हैं, रिजवान भी है, बट सब। अगर क्लैरिटी नहीं है Yes. या लड़के क्लिक नहीं कर पा रहे, इस टीम को जेल होता हुआ देखकर खुशी हो रही है। अगर आप देखें तो इनकी पिक्स में अरफात मिनहाज को कितना सही तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे हैं एज ऑलराउंडर, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, और इसी तरह इनके बाद में नवाज का ऑप्शन भी मौजूद है। इस टीम की जो मैनेजमेंट है ना फैसल, उसको मैं बहुत नंबर्स दूंगा, क्योंकि ये टीम कहीं से भी ऑन पेपर हमें टॉप 3-4 में नहीं दिख रही थी, और कहाँ ये अब जम करके टॉप पे पहुंच गए हैं। और दूसरी चीज़ आई थिंक आगे चल के आप बात करेंगे, मैं थोड़ा सा पहले से ही बात कर लेता हूँ। कोयटा का जो इशू है ना वो सेम वही मसला। आपको याद है मैंने इस्लामाबाद के लिए क्या कहा था जब वो हारे थे? मैंने कहा ये वो टीम ही नहीं है जो 4 मैचों के बाद नीचे बैठी होगी, इन्होंने जम करना ही करना है। और आपको कोयटा के मुतालिक मेरी बात कल की याद होगी जब प्रेडिक्शन ले रहे थे, मैंने कहा यार ये जब ये हारते हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 में से एक सीजन ऐसा हुआ जो इन्होंने प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया, ये नीचे ही आते जाते हैं और फिर चेंजेस बहुत कर देते हैं। आज आप देखें सऊद शकील को ऊपर लेकर आ गए, सॉरी नंबर 3 पर लेकर आ गए, आप नाफे को ऊपर ले गए, रायली रोसो इज PSL लेजेंड, बहुत परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इस पूरी टीम के अंदर ना मुझे उनकी जगह फिट होते कहीं नजर नहीं आ लक का रही। भी बड़ा साथ रहा। नवाज ने जो रूसो और इससे पहले नवाज को भी आउट किया, हसन नवाज को, लॉन्ग हॉप डिलीवरीज थी, दोनों बल्लेबाज को खुद यकीन नहीं आ रहा है हम कैसे आउट हो गए, लेकिन हो गए। देखिए अच्छी टीमें पता है कौन होती हैं? आपको याद होगा पेशावर ज़ल्मी जब डैरन सैमी को कप्तान बनाया था एक सीजन में, मिड सीजन दे रियलाइज कि नहीं यार मजा नहीं, मतलब जो भी था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ डैरन सैमी, ही इज डन लॉट ऑफ थिंग फॉर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में प्लेयर्स को लेकर आए, हमारे बड़े फेवरेट हैं, बट लुक एट पेशावर ज़ल्मी प्रोफेशनलिज्म। उन्होंने असेस कर लिया, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आपको पता है कि लीग में बिल्कुल आके ज्वाइन करते हैं और फिर पता चलता है यार ये किस स्टेट ऑफ फिटनेस में है, दे चेंज हिम। अच्छी फ्रेंचाइजीज, अब सुन लें, मैं सिर्फ एक चीज पॉइंट कर दूं फिर आप बोलिए, अच्छी चीजें सीजन से पहले फैसले कर लेती हैं। मुझे कुछ टीमों में ऐसी प्रॉब्लम नजर आती है कि वो कुछ नामों पे चले जाते हैं, जैसे आमिर का तनवीर का जिक्र कर रहे थे, मुझे रायली रोसो में वो उन पे बोझ बन जाता है। सोचेंगे अगले साल क्या करना है, तब तक देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी वजह है ना, अब रायली रूसो की हम बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। अगर हम एज की बात करते हैं तो पीटर सिडल भी खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो अप्लाई कर रहा है, उस फिटनेस के साथ जा रहा है, वो इस वजह से हमें अच्छा लग रहा है। स्मिथ की बात करते हैं, कोई उसको नहीं लेता, हमने PSL में लिया, लेकिन उसको तो T20 में किसी लीग में नहीं लिया जाता, ठीक है ना, बड़ी लीग्स में तो कहीं नहीं लिया जाता, लेकिन हमने लिया, हमने इस वजह से लिया कि नहीं यार एक तो करंट प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलता है, वनडे भी खेलता है, फिर उसके बाद जो इसको T20 में लेके आते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हमने लिए कि यार चलो PSL की थोड़ी सी हाइप बने कि यार ये बड़े अच्छे प्लेयर्स आए। देखिए अगर मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं ना, उन्होंने अपने नंबर्स में कोई इतनी शफलिंग नहीं की है, जिस नंबर्स पे आ रहे वही प्लेयर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि जब आपका स्टार्ट ही अच्छा हो जाता है ना, स्टार्टिंग पहले दूसरे मैच में जब आपके लड़के परफॉर्म करने लग जाते हैं तो फिर आप उनको चेंज नहीं करते। हमेशा प्रॉब्लम्स वहां होती है जब आपके ऊपर के लड़के पहले 2 मैचेस में नहीं कुछ करते, फिर उसके बाद आप एकदम से शफलिंग करने लग जाते हैं। अभी आप उसको कोयटा को देख लें, आज होनी चाहिए थी शफलिंग, ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी ना, इसकी मुल्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कोयटा की बात कर देखिए रहा हूं। कोयटा की क्या शफल हो गई आज, ठीक है, आपने नाफे ऊपर, ठीक है, अगर आपने ख्वाजा नाफे को खिलाना था तो आप ख्वाजा नाफे को ऊपर लेके जाते, पहले मैच ही आप उसको ओपन लेके जाते। सऊद शकील ने शुरू के मैचेस में ओपन की, आज आपने ख्वाजा नाफे को ओपन करा दी, पिछले मैच में आपने आई थिंक उसको 3रे नंबर पे बैटिंग करवा दी थी। तो शफलिंग आप कर रहे हैं, चेंजिंग्स आप कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप मैचेस हार रहे हैं। तो जब मैचेस आप हारेंगे तो यही होगा। आज के मैच में भी देख लें, ठीक है, अगर 160-65 रन आपने डिफेंड करने थे तो उसमें क्या करना था, अबरार की अच्छी बॉलिंग चाहिए थी हमें, क्योंकि उसको 40-50 रन पड़ गए।
वो ने उसने कुछ नहीं किया, फिर उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई आउट नहीं। मुझे तो अब आपकी इससे वो बात याद आ रही है कि जिस दिन ये बिल्कुल पकड़े गए, मैंने कहाँ आपसे जाएंगे, मैंने आपसे बोला था ना, कहाँ जाएंगे? ग्राउंड से बाहर। मैंने सीधा। आपसे, इन्होंने ये बात बोली थी, मैंने इनको फिर बोला था, मैंने बोला भी रुक जाएं, कुछ मैचेस में जहां नहीं विकेटें ना ब्रेक होगा, ज्यादा रन्स पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर जो होते हैं ना, इनका बॉल जहां ब्रेक नहीं होगा, इनकी मार लगेगी। उसके बाद आप ये देखें कि ये टाइम आ गया कि आज हसन नवाज से बॉल करवा दी। क्यों? क्योंकि आपके मेन बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब यही उस्मान तारिक और इब्रार के बारे में जब ऑक्शन हुआ था या कोयटा ने जब इन दोनों को लिया था, पूरे पाकिस्तान में ये वाह हो रही थी, उड़ा के रख देंगे, फड़का के रख देंगे, नहीं टिकने देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने खेलना शुरू किया, स्पेशली उस्मान तारिक, लोग वर्किंग कर रहे हैं कि यार ये कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बॉलिंग नहीं करते हैं। हम एक ब्रेक ले और रहे हैं। दूसरा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक के बाद अगर आपने चीजें बेहतर करनी है ना, तो आपके ऑनर्स डग आउट में नहीं बैठे होने चाहिए। मेरे पास कुछ सवालात हैं यार। वो एक सवाल ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि कल के मैच में भी और आज के मैच में भी कि पहली इनिंग्स में स्ट्रगल कर रही बैटिंग, दूसरी इनिंग्स में लगता है कि अरे ये तो वो पिच ही नहीं है। तो आखिर मसला क्या है? क्या बारिश के बाद जितनी हुई है, पहली इनिंग्स में अंडरलाइट्स कोई सिचुएशन बदल जाती है, और अगर पहली इनिंग्स में अंडरलाइट सिचुएशन बदल रही है तो फिर दूसरी इनिंग्स में भी तो अंडरलाइट ही है, तो वहां पे बैटिंग आसान कैसे हो रही है? ये सब जानेंगे। और आज अंडर द रडार कौन है प्लेयर, एक ब्रेक के बाद जानिए। यू आर वॉचिंग खेल का जुनून, PSL ला गया स्पेशल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। ये PSL का 11वां एडिशन, और शुरुआत में बारिशों ने बड़ा इसके साथ मामला आगे पीछे किया, लेकिन नाउ इट हैज पिक्ड अप द पेस। और हम ये सोच रहे थे कि चौथे और पांचवें दिन रेस्ट आने के बाद तो छठे दिन बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था। आज का और इससे पहले कल का मैच वो कदरे आई वोंट से बोरिंग, लेकिन कदरे वन साइडेड रहे। और फैंस देखना चाहते हैं कि ज़रा हाई स्कोरिंग मैचेस हों और क्लोज कंपटीशन हो, लेकिन आज का और कल के तो दोनों मैचेस जो है वो तकरीबन यकतरफा ही साबित हुए। वेल, बिफोर गोइंग टू आवर पैनल, हमने कुछ स्टैट्स निकाले हैं आज हमारी टीम ने, एंड इन फोकस आज हमारे, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जी PSL की परफॉर्मेंस से आप टीम में लेके जाएं, लेकिन हो तो फिलहाल यही रहा है। तो देयर आर बहुत सारे प्लेयर्स के जिनके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज हमने पिक किया ख्वाजा नाफे। अच्छा, ख्वाजा नाफी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। आज भी ख्वाजा नाफे नहीं चल पाए और ये सीज़न भी अभी तक उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। ड्रॉन अ लिटिल कंपैरिजन, ख्वाजा नाफे जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे और ख्वाजा नाफे अब जब पाकिस्तान सुपर लीग जब खेल रहे हैं, 2023-24 का उनका पहला सीजन था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी और पाकिस्तान सुपर लीग का भी, एंड देन ही हैज प्लेड अराउंड। देयर यू गो जेंटलमैन, आपके सामने भी है ये। और अगर हम ये दिखा सकें कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो 2022-23 का जो पहला उनका था, जब वो चट्टोग्राम रॉयल्स से वो खेल रहे थे, तो वो उसमें सिर्फ 3 मैचेस ही खेल पाए थे और 13 उन्होंने रन ही कर पाए थे और बहुत कम स्ट्राइक रेट था। और इसके बाद फिर 2024-25 में चिटागोंग किंग्स से उन्होंने खेला, तो वहाँ भी वहाँ जो है उन्होंने थोड़ा सा पुश जरूर किया अपने नंबर्स को। 5 मैचेस उन्होंने खेले, 201 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट था 142। अगर आप इसको कंपेयर करें विद PSL, और हम आखिर में बताएंगे कि हम इसमें से निकालने के जा रहे हैं, PSL को कंपेयर करें आप, तो PSL में 2023-24 का जो सीजन है वो आपके सामने है। 10 मैचेस में 182 रन। इसके साथ साथ 2025 का ये सीजन है और उसमें 2 मैचेस हैं और 2 मैचेस में 52 रन हैं, 173 स्ट्राइक रेट है। एंड देन दिस सीजन अब तक 4 मैचेस में सिर्फ वो 39 रन ही बना सके हैं। और अगर आप दोनों का हम कंपैरिजन कर लें, दोनों लीग्स का, कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टोटल अब तक क्या किया है ख्वाजा नाफे ने और पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक क्या किया है ख्वाजा नाफे में, तो देयर यू गो। BPL के 8 मैचेस 214 रन, एवरेज यहां पे अब बात आती है, एवरेज 26 है, स्ट्राइक रेट 135। अगर आप ये मान के भी चलें
कि यार वो ऐसा प्लेयर है कि जिसके आप एवरेज ना देखें तो स्ट्राइक रेट भी 135 है, और पीएसएल का भी देख लें 16 मैचेस में 273 रन और 19 का एवरेज है। ख्वाजा नाफे के हवाले से जो बातें हुई थी वो अब तक उस पोटेंशियल पे पूरा क्यों नहीं उतर पाए। चलते हैं सीधा तनवीर अहमद के पास। तनवीर भाई, ख्वाजा नाफे इज वन प्लेयर जिसके हवाले से आप हमेशा कहते हैं कि यार ये इसमें टैलेंट है, ठीक है। हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी देखा, हमने पीएसएल भी देखा, और हमने इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, कोई इतनी हाईफाई नहीं दी जो काबिल जिक्र हो। क्या प्रॉब्लम है ख्वाजा नाफे के साथ? प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी प्लेयर को ख़राब या बर्बाद करने में पूरा हाथ होता है हमारे लोगों का, कि इसको बर्बाद किया जाए। ये जो स्टैट्स आपने दिखाए, इसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जितने भी आपने मैचेस दिखाए हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि वो उसने ओपन किया वहाँ पे जाके नहीं, ठीक है, कुछ मैचेस में वो ओपन की है, कुछ मैचेस में ओपन किया है और कुछ मैचेस में वो चौथे और पांचवें नंबर पे भी है। लेकिन जिन मैचेस में भी उसने ओपन की है, हाँ ये जरूर मैं मानता हूँ कि बॉलिंग के स्टैंडर्ड का भी फर्क हो सकता है, लेकिन जिन मैचेस में उसने ओपन भी किए, उसने रन्स भी किए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़, चले मैं ये मान लेता हूँ कि यार उसने कुछ मैचेस में ओपन भी की या मिडिल ऑर्डर में भी गया, लेकिन ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है शायद ऊपर ही खेला है वो, ठीक है ना। तो अगर उसने वो रन्स भी कर दिए, कॉन्फिडेंस तो आ गया उसका कि यार मैंने एक लीग खेला, मैंने परफॉर्मेंस दी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके साथ क्या किया? अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, हमारी सिलेक्शन कमेटी ये कहती है कि यार उसने परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दी है जिसकी वजह से हमने उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जितनी भी यहाँ क्रिकेट खेला, डोमेस्टिक खेल रहा है ये खेला, या उससे पहले जो भी क्लब क्रिकेट खेलता रहा, वो ज़्यादातर ओपन ही वो करता रहा, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऊपर भी आया। तो हमने उसके साथ क्या किया? आप लास्ट कोयटा ग्लैडिएटर के सीज़न की बात करें, ये सऊद शकील ओपन ही करता रहा, जिस पे हम बात करते रहे यार भाई उसको ऊपर लेके जाओ, उसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है। इस दफ़ा भी यही कुछ ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान टीम में भी उसको लेके के यही कुछ हुआ। देखें, बात पता क्या होती है, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होगी, चाहे आप लेजेंड्स की बात करें, चाहे आप एक यंग बच्चे की बात करें। इसमें अगर ऐड कर लें, क्या डोमेस्टिक में उससे कीपिंग करवाते हैं? नहीं, कोई इतनी ज्यादा मुझे कीपिंग करते हुए कभी भी नजर नहीं आया। क्या आज वो कीपिंग कर रहा था? हाँ, क्यों? बिल्कुल। तो दिस इज द प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम्स हैं। आप एक ड्यूटी देते ही नहीं है। आप कभी कहते हैं कि यार इसको कीपिंग करा दो, कभी आप कहते हैं कि जी इसको ओपन करा दो, कभी चौथे पे करा दो, कभी पांचवें पे करा दो। साहबजादा फरहान जब पाकिस्तान टीम में आया तो उसको नीचे के नंबर पे बैटिंग करवा रहे थे, वो उसने कुछ नहीं किया, उसको बाहर कर दिया, फिर बोलते रहे यार इसको बाहर कर दिया, ये आया, ये इसने कुछ नहीं किया, उसका नंबर कोई नहीं था। तो इसी तरीके से ख्वाजा नाफे के साथ भी हो रहा है, ठीक है, कि यार आप उसका एक नंबर तो सेट करें। अब आप 3 से 4 मैचेस खेल लिए कोयटा ने, ठीक है, पहला मैच है जिसमें उसने ओपन किया, आप शुरू के सारे मैचेस में आप ओपन करवाएं उससे। अगर वो 4 मैचेस में कुछ नहीं करता, फिर आप बोलेंगे नहीं यार हम तो तुम्हें एज ओपनर सर्किल में खिलाते, हम तो कहते हैं यार तेज खेलना है। और आज के मैच में उसको खिलाए इसीलिए ओपन, क्योंकि जो दूसरी टीम जिस तरह खेल रही हैं, 6-6 ओवर का फायदा उठा रही हैं, तो हम उनकी सोच है कि यार इसको भी ऊपर खिलाते, ये भी इसी तरह ही हो। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि अब 4 मैचेस बाद उसने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं है, ये अच्छा प्लेयर नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप किसी प्लेयर का उसको उसके नंबर पे खिलाएं तो सही। टैलेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, ख्वाजा नाफे हो गया, समीर मिनास ने तो दिखा दिया आपको, शामिल हुसैन हो गया, ठीक है। उसके बाद 1-2 लड़के और हैं, वो बड़े अच्छे टैलेंटेड। ये फजल जो लड़का है जिसको नीचे खिला रहे हैं, आप उसको गलत खिला रहे हैं, वो बहुत अच्छा टैलेंट नजर आता है, ठीक है ना। आप ये जो 4-5 लड़के हैं ना, ये बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं, ठीक है। तो अगर इनके साथ भी आप यही समीर मिनास की मिसाल दे देता हूँ, ओपन कितना अच्छा खेल रहा है, मैं भेजता हूँ उसको 5वें नंबर पे, क्या ऐसी बैटिंग कर पाएगा? यही समीर मिनास अगले 4 मैचेस में भी कुछ नहीं करेगा, ओके, ठीक है ना। तो नंबर दें यार लड़कों को। अच्छा, मैं इस पे फैसल एक चीज ऐड करूं, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं। ओवरऑल जो ख्वाजा नाफे का करियर डॉट बॉल्स परसेंटेज है ना, जब हम बात करते हैं, वो यार 40% उनकी करियर डॉट आजकल पता है बहुत सारे पावर हिटर्स, मुझे याद है कि इवन कैरन पोलार्ड की भी ये स्ट्रेटेजी होती थी, थोड़ा डॉट खेला है, कैरन पोलार्ड और ख्वाजा नाफे इज द क्लासिक केस कि कैसे हमारे यहाँ लोगों को फास्ट ट्रैक करके आप उनको परेशान करते थे उल्टा। वर्ल्ड कप में थे वो सर पोलार्ड, देखिए पोलार्ड जो अपने नंबर पे आता था ओपन कभी नहीं। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, डॉट बॉल इतना कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ डॉट बॉल इज नॉट एन इशू, पावर हिटर जो टैलेंटेड होता है वो कवर अप कर लेता है। बाबर रिजवान ख्वाजा नाफे का ये कह रहा हूं का तो इशू क्या है यार, आपने जितनी परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी बीपीएल की, पीएसएल के दिलाएं,
इसमें क्या कोई कन्विक्शन इतनी थी कि आप उसको फास्ट ट्रैक करके नेशनल टीम में ले जाओ, वो भी रिजवान के ऊपर खिलाओ? आपने उसका नतीजा क्या देखा? पता है होता क्या है, ऐसे प्लेयर जब फास्ट ट्रैक होकर नेशनल टीम में जाते हैं और जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती वो और ज़्यादा नीचे बुरी तरह गिर जाते हैं। उससे उनको ये थोड़ा सदमा पहुंचता है कि शायद मैं बिलोंग नहीं करता इस पे। आप लड़कों को कच्चा ले जाते हो। ख्वाजा नाफे मैं उस क्या प्लेयर मतलब, एक सुने आप बात कंटिन्यू, क्या मतलब वो आपके जो सिलेक्टर थे, किसी ने 90 टेस्ट मैच खेले हुए, किसी ने 75 टेस्ट मैच खेले हुए, किसी ने 15 साल क्रिकेट खेली, क्या उनको नहीं पता था यही मैं बात कह रहा हूं या नहीं ना? लेना? देखें सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके वो परफॉर्मर जो कि डोमेस्टिक के सीजन परफॉर्मर हैं, अंडर 19 से आए हैं, अंडर 16 से आए हैं। ख्वाजा नाफे की मेरे पास कोई इतनी मालूमात नहीं है कि उन्होंने कितनी अरसे कोई प्रॉपर एज ब्रैकेट से परफॉर्म करके आए। तो ऐसे लड़का आपको 1-2 इनिंग में तो अच्छा लगता है, बट फिर वो स्ट्रगल करता है। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज ये सोच रहा था कि बेन मैकडर्मिट जो है वो आज 11 में मिसिंग थे, वो विकेट कीपिंग कर रहे थे और वैसे भी कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनकी नहीं, उन्होंने एक मैच में तो उन्होंने पावर हिटिंग की थी ना, जो लास्ट मैच था मुझे याद पड़ता है। सो कोयटा की ना चेंजेस जो है ना टीम में, और ये इनको मुल्तान की तरह सॉर्टेड आउट करनी पड़ेंगी कि भाई आप पहले अपनी टॉप 6 तो पहले फिक्स कर लो और फिर उनको बैक करो। आज मैं लाहौर की प्रैक्टिस देख रहा था कराची में, और समीन राना साहब से भी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कोई टीम अगर ऊपर है या नीचे इस वक्त फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 3-4 मैच हुए हैं। असल चीज़ कंसिस्टेंसी है कि आप लड़कों को बैक करो कि हमारे आप बेस्ट हो और जिन लड़कों को आप चांस दे रहे हो। सो अगेन ख्वाजा नाफे के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो आपने बातें की, मुझे लगता है कि उनके बारे में ज्यादा बातें वक्त से पहले कर दी गई हैं और उनको वक्त से पहले खिला दिया गया, थोड़ा सा और उनको ग्रिंड करने दें। अच्छा सुन लें, आपने अभी बात की ना कि पाकिस्तान खेलने की, जी आपने उनको जल्दी पाकिस्तान खिला दी। चले जी, हम कहते हैं यार आपने जल्दी पाकिस्तान खिला दी, ठीक है। बहुत जगह पे बात भी हुई कि यार आपने इनको वर्ल्ड कप में क्यों डाल दिया, ठीक है, इनकी जगह रिजवान को डालना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट चॉइस तो रिजवान होती है, उसके बाद जो दूसरे। लेकिन चले जी, वहां आपने डाल दिया, कोयटा में तो आप प्रॉपर चांसेस दो ना उसको। ये कोई पाकिस्तान की टीम तो नहीं है। यहाँ पे आपके पास कितने पावर हिटर्स हैं या कितने ऐसे प्लेयर आपको सर्किल में खेलते हुए नजर आते हैं कि जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते हैं। अभी ये भी इनकी टीम इस वजह से थोड़ी सी बेहतर लग रही है, जिसमें शामिल हुसैन ने 2 मैचेस में 50 रन कर दिए थे। इस वजह से आपको लग रहा है कि यार ओपनिंग स्टैंड बड़ा जबरदस्त है। तनवीर भाई, ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर जो इस वक्त कोशिश कर रहा हो कि यार किसी तरीके से मैं पीएसएल में डोमेस्टिक में परफॉर्म करूं ताकि मैं नेशनल में आ जाऊं, आप क्या मशवरा देंगे उसको जबकि उस प्लेयर को पता है कि यार मेरा कोई पक्का नंबर नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी दाएं कभी बाएं, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा मशवरा तो ये है कि आप सबसे पहले जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अपनी एसोसिएशन कराची से खेलें। लेकिन जब भी आप खेलें, 4 डे खेलें, T20 खेलें, 1 डे खेलें, आप एज अ ओपनर खेलें, वहां पे खेलें, 2-3 सीजन खेलें। अभी उम्र बहुत है यार, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं सारे, ये 2 सीजन तो कम से कम आप खेलें ना। उसी नंबर पे रह के आप अपने रन्स करें और वहां पे आप सबको बताएं कि यार मैं एज अ ओपनर खेलता हूं, मैं एज अ ओपनर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से साहबजादा फरहान है, टीम में जगह बनाने के चक्कर में अपने नंबर को कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये तो हमारे बड़े बड़े प्लेयर सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी सोच यही है। आज भी आप किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दें, वो यही बोलेगा। आज आप ख्वाजा नाफे को भी बिठा दें, ठीक है, या शामिल हुसैन ने दो मैचेस में 2 रन किए, कोई किसी को भी, कोई भी आप किसी को भी बोल दें कि बोले यार मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, सारे बोलेंगे आज ये मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि सबको ये सोचना है कि यार हमने अपनी एक शनाख्त बनानी है, ठीक है, कि यार हम डोमेस्टिक में ओपन करते हुए आए हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस शर्जील खान के ऊपर हुआ सुन के। मैं उसकी वजह आपको ब्रेक पे जा रहा हूं, मैं बताता हूं कि 15 साल मुझे मीडिया में हो गए, वो क्या होता है, झूठ सफेद क्या है। ऑलराइट जनाब, एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो कुछ अंदर की खबरें हैं। एक तो समीन राणा का नाम लिया, लाहौर कलंदर्स के गुफ्तगू उन्होंने की, फखर जमान के वाले से इनसाइट्स क्या है, कुछ इंजरीज हैं उनका क्या मामला है, और जो बात कर गए शर्जील की उसका क्या इशू है, और क्या पड़ोस में कोई फिक्सिंग हुई है क्या, जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, क्विकली चलते हैं अपने पैनल की जानिब क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं और वक्त बड़ा कम है। सबसे पहले तो फखर जमान पे अपडेट लेनी है, और जो लाहौर कलंदर्स के समीन राना, आज उन्होंने गुफ्तगू की है कुछ। जनाब गफ्फार भाई,
क्या हुआ है ये और आगे फ्यूचर क्या है इस चीज़ मैं मौजूद था इस वक्त जब ये समीन साहब मीडिया टॉक कर रहे थे और उनसे काफ़ी लंबी बात हुई, तो ये भी सवाल हुआ कि क्या वो कोर्ट में जा रहे हैं। फ़खर ज़मान की कुछ खबरें मौजूद हैं, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में नहीं पता, बट कुछ समझ नहीं आ रही कि फ़खर बेसिकली खुद क्या करेंगे। प्रैक्टिस तो वो कर रहे थे, उनका फोकस था, लेकिन जो मुझे समीन साहब की गुफ्तगू में एक पॉइंट बड़ा याद रहा, उन्होंने कहा कि मैच ऑफिसर ने कुछ जिक्र किया था कि आप गेंद को इस तरह पकड़ ही नहीं सकते, और गेंद की कंडीशंस मेरी अपनी सोच के मुताबिक भी चीख के खुद बता रही थी कि कुछ गलत तो हुआ है, वरना इतना बड़ा फैसला अंपायर लेता नहीं यार। तो ये किसने बोला? मैं ये अपने तौर पे बता रहा हूँ कि गेंद की कंडीशन जो मुझ तक बात पहुंची वो उसी बेस पर मैच रेफरी रोशन मनामा एक बड़े मतलब आप तक जो बात पहुंची है उसमें क्या क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि बॉल टेम्परिंग कर रहा था? बॉल टेम्परिंग फुटेज में तो नहीं पता मैं चल कह रहा हूँ था बॉल टेम्पर हुई हुई ये कंफर्म है। हाँ, उनका भी ये एतराज़ है कि आप 3 सेकंड की वीडियो, समीर राना ने कहा कि हमें उसी 3 सेकंड की वीडियो दिखाएगी जो हम सब ने देखी है, कोई और कैमरा एंगल नहीं है, कोई और एविडेंस नहीं है, जिसकी बुनियाद पर कन्विक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ समीन साहब ने ये ज़रूर बोल दी कि हम अब इसको एहतराम करते हैं जो फैसला आ गया। मुझे लगता है लॉ के अंदर शायद ऐसा मैनेजमेंट चाहती है कि मतलब निकाले मूव ऑन हो जाएं, बट फ़खर ज़मान कहीं ना कहीं इसको दिल पे लिए बैठे हैं, और जारी बात है उनका नाम है, बड़ा है, प्लेयर की ईगो होती है, अभी टोटली उन पर है। बट एक प्लेयर जो खेल रहा है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, अपनी बोर्ड के खिलाफ, अपने ऑफिसर के खिलाफ अगर वो कोर्ट में चले गए तो ये एक कलीजन वाली सूरत हाल हो जाएगी। अब ऐसा अगर हुआ तो दैट विल बी वेरी कंट्रोवर्शियल, ये डिजास्टर होगा फिर फ़खर ज़मान के कैरियर के लिए। अगर वो हालांकि वो ठीक वो सोच सकते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट जो कंडीशन बन गई है ना, मुझे ऐसे लगता है कि बेहतर ये होगा जो समीर राना कोशिश कर रहे थे कि मामले को दबा दो, खत्म। अमीर भाई क्या बेहतर होगा, क्योंकि एक तरफ तो ये बात सही है कि जी क्लैश नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ जो बात है कि यार फ़खर जैसा बंदा है, उसका अपना एक स्टेचर है, उसके अपनी एक रिदम है ना, तो वी हैव गॉट अ मिनट, फिर हम दूसरी चीज़ देखिए मसला पता क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि जो चीज़ें पता चली हैं वो ये हैं कि सबूत उस लेवल के नहीं हैं, जो हम भी फुटेज देख रहे हैं वो है उनके पास। अब जो फुटेज हमने देखी या हमें जो दिखाई जा रही है उसमें तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि उसका अंगूठा यूं चल रहा है या उसका हाथ यूं चल रहा है, ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब सबके जहन में ये है कि यार अंपायर ने देखा, उसने पेनल्टी दी, जिसकी वजह से सबको डाउट हो रहा है कि यार इस बॉल बनी हुई थी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार जिस तरह इन्होंने बुलाया, पता ये आइडिया हो रहा है, ये पता ये चल रहा है कि बॉल का हाल बुरा था, चले जी हम ये सब चीज़ें मान लेते हैं। लेकिन जो फ़खर ज़मान है जिसको 2 मैचेस का बैन किया गया है, वो तो मान ही नहीं रहा इस चीज़ को कि मैंने ये सब कुछ किया है। वो इस वजह से नहीं मान रहा क्योंकि वो ये कह रहा है कि यार अगर मैंने बॉल यूं पकड़ी हुई है तो इसमें मुझे ये बता दें कोई अंगूठा चल रहा है, कोई उंगलियां चल रही हैं, कोई क्या चल रहा है। जब ये चीजें हो रही हैं तो चलो मैं मानता हूं कि यार ये सब कुछ है। ऐसा भी तो सकता है बॉल खराब होके फ़खर के पास आया हो, हाँ कुछ भी हो सकता है। समीन ने बात बोली ना, वो जो बात कर रहे हैं, 2 दफा बिल्कुल 2 दफा हेयरिंग हुई, ठीक है, दोनों दफा उसने मना कर दिया, फिर अपील हुई, अपील पे गया। देखें ये बात हमने हमेशा ज़हन में रखना है, ये सिर्फ अपील उसने की तो रिजेक्ट होगी, जो कि मुझे पता था रिजेक्ट हो जाएगी। चाहे आपकी टीम आईसीसी इवेंट में बुरा करती है, कुछ भी करती है, मलबा जो है ना वो प्लेयरों पे गिरता है, आपके स्टाफ के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर जो है वो नहीं होता, ठीक है ना। तो फ़खर ज़मान का मसला ये है, वो ये चाहता है कि यार मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, मेरा नाम नहीं। एक चीज और, मतलब मैं फ्रेंचाइज को ये कहना चाहता हूं कि अगर वो जाता है कोर्ट में या कुछ भी, तो आप बिल्कुल पीछे मत हट जाएं, वो आपका प्लेयर है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहते हैं कि समीन ने बड़ा क्लियर बना हुआ था कि मैच रेफरी ने बताया कि बॉल आप ऐसे पकड़ भी नहीं सकते और इसकी वजह से आपके बैन लग सकता है, समीन की अपने अल्फाज। ओके जनाब, वेल ये मामला तो पता नहीं कहां आगे जाएगा, बट हमारा जो विनर है आज के उनको हम अनाउंस करते थे जल्दी से। इफ्तिखार सिद्दीकी, और आपने जीता है बोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और हैदराबाद किंग्समैन नहीं जीत रहे, लेकिन हैदराबाद जीत रहे बिफोर वी क्लोज। अरे भाई कल भी मैच है 1 अदद, और कल मुल्तान का दोबारा है, मुल्तान का है पिंडीज से। मैं जल्दी से प्रेडिक्शन ले लूं जनाब, मुल्तान पिंडीज में से आपकी। मुल्तान अगेन आई एम गोइंग फॉर मुल्तान, और शायद से मैं पूछ लूंगा जरा भी मैसेज करके कि आप किसको सपोर्ट कर रही हैं। वेल विद दैट हम आज का शो कर रहे हैं खत्म, अब आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।